अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नून लीग सीटों पे दूसरे नंबर पर है और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है और जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पहले नंबर पर है। और जो नून लीग की जो सीट्स हैं जितनी भी अभी हुई हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इन तमाम मामला के ऊपर फाफिन की एक रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट ने नून लीग का जो बयानिया है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। जो नून लीग भंगड़े डाल रही है, खुशियां मना रही है, मिठाइयां खा रही है, ढोल की थाप पे रक्स कर रही है, वो तमाम चीजें धड़े की धड़े रह गई हैं। और शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सूरत हाल थी वो भी हम आपको बताते हैं। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है अब वहां पर तमाम जो दरख्वास्तें हैं पहुंच चुकी हैं, उनका क्या सूरत हाल है, उनका कब तक फैसला आएगा, क्या प्रोसीजर है, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पीटीआई ने एक बड़ा दावा कर दिया है और पीटीआई ने फॉर्म 45 के मुताबिक बता दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे अब वो कितनी तादाद में जीते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कितनी सीटें आई हैं। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास उतनी ही सीटें आई हैं फॉर्म 45 के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करती है, ये तमाम बातें जो हैं आपके साथ इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। पहले आते हैं जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हमायत याफ्ता, उनका ये एतराज है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत रहे हैं और रिजल्ट्स रोके गए। रिजल्ट्स रोकने के बाद फॉर्म 47 जब दिया गया तो उसके अंदर बड़े घपले किए गए। अब जो घपले किए गए हैं जनाब अली, वो घपले ऐसे हैं कि जिनके ऊपर शीशे की तरह क्लियर है कि किस तरीके से हारे हुए उम्मीदवारों को जिताया गया। अब जो अदालतें हैं, अदालतों ने सारी तोपों का रुख कर दिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ। अब जितने भी लोग दरखास्तें लेकर अदालतों में गए हैं, अदालतों ने कह दिया है कि हमारी डोमेन नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाकर अपनी जो अदालतें अपनी दरखास्तें दे सकते हैं और मतलूबा जो नताइज है वो हक और सच पे वो ले सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है पिछले कुछ अरसे में बड़ा कह लें कि मायूस कुन रहा है और बड़ा ऐसा है कि उनके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। बात यह है कि एक इलेक्शन कमीशन एक ऐसा अदारा कि जिसका काम है एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, उसके साथ सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना। लेकिन हुआ ये कि जो ये इलेक्शन कमीशन है उसने लाखों रुपया देकर वकील हायर किया और खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट में कि एक जमात को जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया जाए। अब उस बल्ले का निशान लेने से इलेक्शन कमीशन को क्या फायदा था? तो वही बात है कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा खुद किया इलेक्शन कमीशन ने। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो एक जमात को तोड़ने के लिए किया जा सकता था। एक जमात की लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या उससे फील्ड छीनने के लिए ये सारे काम किए जा सकते थे। वो तमाम काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए। इसके अलावा जब रिजल्ट्स आ रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स थे वो ऊपर जा रहे थे, लेकिन एकदम से रिजल्ट रोक दिए गए। और रिजल्ट रोकने के बाद जनाबे अली आरओ के थ्रू फॉर्म 47 जो दिया गया, वो फॉर्म 47 जब दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट्स ये कहते नजर आते हैं कि फॉर्म 47 जब कंपाइल किया गया तो हमें कमरों से निकाल दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने, आरओज ने वो जो फॉर्म 47 था वो नहीं दिया, जिसके अंदर अपनी मर्जी के नताइज लिखकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ कैंडिडेट्स थे नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, उनको जिताया गया और 60-60 हजार की लीड को बदल दिया गया और जो जीत रहे थे उनको हरा दिया गया। तो ये जो आरओज का किरदार रहा है ये कह लेंगे काबिल एतराज रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार कहते नजर आ रही है कि जब हमें बिठाया गया, जब ये रिजल्ट कंपाइल किए जा रहे थे तो हमें बाहर निकाल दिया गया। तो ये सारे मामला था जी। अब इस मामले के अंदर जब अदालतों ने कह दिया है कि आपका जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने पहले ही इतना घपला किया, जिसने पहले ही सीटें बदल के रख दी, जिसने पहले ही हारी हुई जमातों को जिता दिया और जीती हुई जमात को हरा के रख दिया, क्या अब वो फॉर्म 45 के मुताबिक मेरिट पे फैसला करेगा? तो जनाब अली उंगलियां तो उठेंगी इस सूरत हाल के अंदर। अब आते हैं जी फाफन की रिपोर्ट के ऊपर, बात करते हैं जी।
फाफन की रिपोर्ट के अंदर ये लिख दिया गया है कि 135 आरओस ने इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो आरओस थे उन्होंने खुद ही इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की। फाफन की रिपोर्ट के अंदर लिख दिया गया है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक साहब आरओस के सख्त खिलाफ थे और अडयाला जेल से इमरान खान ने यही बात बोली कि अब अवाम को समझ आ गया होगा कि हम क्यों आरओस के खिलाफ थे। तो ये सारी फाफन की रिपोर्ट के अंदर लिख दिया गया। 35 कौमी असम्बली के 47 फॉर्म बनाते वक्त उम्मीदवारों को शरीक नहीं होने दिया गया, यानी कि जो 35 कौमी असम्बली की सीटें हैं उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनको आरओस ने कमरे से निकाल दिया फॉर्म 47 बनाते वक्त, जबकि कानून के मुताबिक उनका वहां पर मौजूद होना लाजमी है। जब सब लोग अदालतों में गए तो अदालतों ने यह कह दिया कि जनाब अली इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जाएं। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या फैसला करता है यह अब आपके सामने है। अब बात यह है कि ओन चौधरी, ख्वाजा आसफ, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें और इस तरह की बेतहाशा सीटें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर क्लियर मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट स्वीप कर रहे थे। और जब रिजल्ट्स आए तो बड़े से बड़े जर्नलिस्ट ने जो एंटी पीटीआई थे, जो पीटीआई खिलाफ थे, उन्होंने भी अपनी जो पेंसिल सी ऐसे टेबल पे रख दी और कह दिया कि इस इलेक्शन को इलेक्शन कहना मजाक है। तो इस सूरत हाल में जब ओन चौधरी को जिता दिया जाए, ख्वाजा आसिफ को जिता दिया जाए, बड़े से बड़े जो ऐसे लोग हैं कि जो 60-60 हजार की लीड से जीत रहे थे उनको हरा दिया जाए, तो उनका फैसला अब उसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएगा जिसने ऑलरेडी ये सारे घपले किए हैं जी। अब आगे आते हैं जी जनाब अली वसीम कादर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से NA 121 से रोहेल असगर के मुकाबले में जीते थे, वो जी नून लीग में शामिल हो गए। वसीम कादर ने हल्फ उठाया कुरान पाक के ऊपर, कुरान शरीफ के ऊपर कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद पार्टी चेंज कर ली। यहां पर वसीम कादर को नाअहल हो जाना चाहिए कि आप इतनी मुकद्दस किताब के ऊपर हल्फ उठा रहे हैं और फिर अपनी जमात चेंज कर रहे हैं। एक मुसलमान होने का तकाजा है, तकाजा ये है, आपके ईमान का तकाजा ये है कि जब आपने कुरान पाक को गवाह बना लिया तो आप मुसलमान होने का तकाजा ये है कि आप उस पर अड़ जाओ, उस पर डट जाओ। लेकिन अगर आप बदल जाते हो तो आप सोचें कि आपका ईमान कहां खड़ा हुआ है। वसीम कादर साहब को भी ये चीज सोचनी चाहिए। आगे मरियम नवाज और नून लीग पर आते हैं जनाब अली कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्फ उठा चुके हैं वो अपना ईमान बेचकर नून लीग और मरियम नवाज के पास जा रहे हैं, और नून लीग इतनी उतावली हुई पड़ी है कि उनको यह नजर नहीं आ रहा कि अखलाकियात क्या है, और जो इंसान हल्फ नहीं उठा सका, अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सका, वो क्या हमारे साथ लॉयल रहेगा। लेकिन नहीं, आंखों में पट्टी बंदी हुई है जी, हुकूमत करनी है, हुकूमत लाजमी करनी है, हमने जो मर्जी हो जाए, किसी भी किस्म का गैर अखलाकी हरकत करनी पड़े, हमने हुकूमत लाजमी करनी है। और जवाब यह बनाया जाता है कि यह कानून है कि आजाद उम्मीदवार आ सकते हैं। जनाब अली बात यह है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने पीटीआई के टिकट जमा करवाए हुए हैं। अच्छा, पीटीआई के टिकट जमा करवाए हैं, पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे, पीटीआई के झंडे के तले उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। तो अखलाकियात का तकाजा यह है कि जो आजाद उम्मीदवार जिन्होंने इमरान खान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा वो जीते, वो किसी जमात में जाए। लेकिन अगर कोई पीटीआई की सीट से जीत कर नून लीग में जा रहा है तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को चाहिए कि कहे कि नहीं, ये अखलाकियात का मुजाहरा नहीं है। लेकिन अखलाकियत का मुजाहरा और नून लीग ये हो नहीं सकता। जिन्होंने अखलाकियत का मुजाहरा करना होता है वो कर देते हैं। टीएलपी, जमात इस्लामी, जीडीए, इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जनाब अली हम कोई सीट नहीं जीते, जो जीती है, जो अवाम ने जिसको सिलेक्ट किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये जमातें जो अपने कहने के अखलाकियत का मुजाहरा कर रही हैं, नून लीग, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी दूर दूर तक इनके करीब नहीं है। एमक्यूएम की बात करें तो कराची में झुरलू फिरा है, झुरलू इस तरीके से फिरा है कि हलीम आदिल शेख ने 72,000 वोट लिए और जो उनके मुकाबले में था उसने 23,000 वोट लिए थे, लेकिन जीता कौन? 23,000 वोट वाला, और 72,000 वोट वाला हार गया। इसके ऊपर हाफिज नईमुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा जो कच्चा चट्टा था वो खोल के रख दिया। और जितने भी जो पीपल्स पार्टी है या जो भी लोग हैं, इन्होंने मजाक बना दिया इस इलेक्शन को। पीटीआई ने बड़ा दावा कर दिया जी। फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई का कहना यह है कि मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें जीती है जी, सिर्फ 17 सीटें। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फॉर्म 45 के मुताबिक सिर्फ 17 सीटें जीती है पाकिस्तान में, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। इलेक्शन की नजर में, इलेक्शन की सूरत में किस कदर यह मजाक किया गया। और जो इस पे
कह लें कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जो इस पे एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि जो वजीर आजम है जी, निगरान वजीर आजम, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जो इलेक्शन हुआ है वो साफ और शफाफ हुआ है। अवाम ने इस इलेक्शन को कबूल किया है और अवाम बहुत खुश हैं कि जो निगरान गवर्नमेंट है साफ इलेक्शन करवाने पे कामयाब हो गई जी। इस सोच पे सिर्फ और सिर्फ मातम किया जा सकता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।